वन रक्षक होशियार सिंह की मौत पर जन आक्रोश हुआ उग्र। सराजवासियों ने निष्पक्ष जांच करने के लिए डीसी को सौंपा ज्ञापन। विधायक जयराम ठाकुर और सांसद रामस्वरूप शर्मा ने जन आक्रोश रैली में लिया भाग। पूर्व विधायक स्वर्गीय शेर सिंह की पुण्यतिथि पर सुंदरनगर में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। शिविर में 46 युवाओं ने किया रक्तदान। सोहनलाल ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। ट्रक ऑपरेटर्स अपने हक के लिए परिवार सहित कंपनी के बाहर दे रहे धरना। नाजुक हो चली है आमरण अनशन पर बैठे 2 ट्रक ऑपरेटरों की तबीयत, फिर भी कंपनी नहीं ले रही सुध। और जंजैहली में विधिवत तरीके से संपन्न हुआ जंजैहली टूरिज्म फेयर। टूरिज्म फेयर में देश भर के 43 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। सराज क्षेत्र की जनता ने सराज मंच के बैनर तले मंडी में जन आक्रोश रैली निकाली। जन आक्रोश रैली में सराज की जनता के साथ साथ विधायक जयराम ठाकुर और सांसद रामस्वरूप शर्मा ने भी भाग लिया। इस दौरान स्थानीय लोगों और विधायक ने मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर डीसी संदीप कदम को ज्ञापन पत्र भी सौंपा। जिला मंडी के करसोग में वन विभाग के वन रक्षक होशियार सिंह की मौत के मामले पर सराजवासी और बीजेपी नेता भी सड़क पर उतर आए हैं। सराज मंच के बैनर तले सराज विधायक और सांसद रामस्वरूप शर्मा ने जन आक्रोश रैली में भाग लिया और डीसी संदीप कदम से मुलाकात कर मामले पर ज्ञापन पत्र सौंपा। इस अवसर पर सराज मंच के सचिव नरेंद्र रेड्डी ने बताया कि डीसी को सौंपे गए ज्ञापन में मामले की CBI से जाँच करने की मांग उठाई गई है। जैसे कि हम आज सराज की समस्त जनता सराज मंच के बैनर तले साथ ही होशियार के जो निर्मम हत्या हुई, जो वन रक्षक के पद पर तैनात थे, उनकी जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई थी शेरी कतंडा में, उसको लेकर आज सराज की समस्त जनता ने सराज मंच के बैनर तले मंडी शहर में एक जन आक्रोश रैली की, जिसके माध्यम से इस जन आक्रोश रैली में सारी सराज की समस्त जनता ने भाग लिया। सराज के MLA, विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधियों ने और लोकसभा सांसद श्री रामस्वरूप भी इस रैली में शामिल हुए। बता दें कि वन रक्षक होशियार सिंह की मौत के मामले पर मंगलवार को सराजवासियों व वन विभाग के कर्मचारियों में जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया। वहीं आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मामले में CBI से जांच करवाने के बारे में डीसी मंडी को ज्ञापन पत्र सौंपा। सराज विधानसभा क्षेत्र के विधायक जयराम ठाकुर ने होशियार सिंह की मौत को हत्या करार दिया है। उन्होंने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का मामला प्रदेश में वन माफिया की सक्रियता को बयान करता है। विधायक ने कहा कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच की जानी चाहिए और दोषियों को सजा भी मिलनी चाहिए। सराज विधानसभा क्षेत्र के विधायक जयराम ठाकुर ने होशियार सिंह की मौत को हत्या करार दिया है। उन्होंने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का मामला प्रदेश में वन माफिया की सक्रियता को बयान करता है। विधायक ने कहा कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए ताकि होशियार सिंह को इंसाफ मिल सके। उन्होंने कहा कि इस घटना से पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में दहशत का माहौल है और वन विभाग के कर्मचारी दहशत के कारण बीट में जाने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार की घटना सराज विधानसभा क्षेत्र में जो हुई है, ये पूरे प्रदेश में जो माफिया जो एक तरह का है, उस माफिया की एक झलक है। एक नौजवान जो है वो विवश होता है। ऐसी परिस्थिति में अब हम इस बात को कह नहीं रहे हैं कि आत्महत्या है, हमारा तो मानना अभी तक भी ये हत्या का मामला है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आत्महत्या को जिक्र करने की ये कोशिश कर रहे हैं, कहा जा रहा है इस प्रकार से, तो भी इस बात को लेकर के तहकीकात करने की आवश्यकता है कि वो एक निर्दोष आदमी, ईमानदार लड़का जो अभी हाल ही में नौकरी में लगा था, वो आत्महत्या करने के लिए विवश क्यों हुआ, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और जो दोषी हैं उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार इस घटना की निष्पक्षता से जांच करे और दोषियों को सजा दे। कि एक बच्चा 22 साल का, माँ उसकी जन्म लेते हुए चले गई दुनिया छोड़ करके, पिताजी भी इस दुनिया में नहीं है, दादी माँ ने पाल पोस करके उसको बड़ा किया, उसके साथ इस प्रकार की घटना होना ये सचमुच में बहुत निंदनीय है
और इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार इसमें पूरी जांच करे। और जांच करने के साथ साथ में हम ये कहते हैं कि अगर इनको लग रहा है कि जांच में हम सारी चीज़ों को ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, हमें कठिनाई आ रही है, तो हमें कहें, प्रदेश सरकार इस मामले को सीबीआई को सौंपे और सीबीआई के माध्यम से इस बारे में जांच होनी, लेकिन इसमें दोषी को कतई भी गुंजाइश बचने की नहीं रहनी चाहिए। ये हमारा आग्रह। इसी बात को लेकर आज हम डिप्टी कमिश्नर मंडी और एसपी मंडी से अपनी बात कहने के लिए सब लोग आए थे। वहीं इस घटना पर सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि इस तरह की घटना कश्मीर, नॉर्थ इंडिया और सेना के जवानों के साथ देखने को मिलती थी, लेकिन प्रदेश में इस तरह की घटना वन माफिया को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इस घटना की पूरी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि एक ईमानदार कर्मचारी जो लकड़ी तस्करी पर अधिकारी को रिपोर्ट सौंपता रहा, लेकिन उसकी बात को अनसुना कर दिया गया और उसे मारकर उल्टा लटका दिया गया ताकि आने वाला कर्मचारी वन माफिया पर नकेल न डाल सके। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। जो अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहा था, बार बार विभाग को सचेत कर रहा था, उसकी बात सुनी नहीं गई और उसको इस तरह मारकर उल्टा लटकाया गया ताकि आने वाला कोई फोर्स गार्ड, यहाँ वन विभाग का अधिकारी कर्मचारी इन माफिया को नकेल ना डाल सके। आज हम डीसी साहब से मिले, एसपी से मिले हैं और हमने आग्रह किया है कि ये घटना बहुत चिंतनीय घटना है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी अधिकारियों को अपनी ड्यूटी से, दायित्वों से निभाने के लिए उनको भयभीत किया जा रहा है। ये परंपरा पहली बार हिमाचल प्रदेश में आरंभ हुई है, इसलिए तुरंत दोषियों को पकड़ा जाए, अन्यथा हम चुप बैठने वाले हैं। नागरिक चिकित्सालय सुंदरनगर में आज पूर्व विधायक स्वर्गीय शेर सिंह की पुण्यतिथि पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 46 युवाओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर मुख्य संसदीय सचिव सोहनलाल ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सोहनलाल ठाकुर ने शिविर की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रक्तदान एक महादान है। इस पुनीत कार्य करने के लिए हम सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने स्थानीय लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि आपदा व दुर्घटना के समय हमेशा रक्तदान के लिए आगे आएं ताकि उन अनमोल जिंदगियों को रक्तदान करके बचाया जा सके जो अकस्मात दुर्घटना में घायल अथवा गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंच जाते हैं। उन्होंने रक्तदान करने वाले युवाओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे आम जनमानस को भी रक्तदान के लिए प्रेरित करें। शिविर में सहयोग के लिए मुख्य अतिथि ने क्षेत्रीय अस्पताल मंडी व नागरिक चिकित्सालय सुंदरनगर के डॉक्टरों व स्टाफ का भी धन्यवाद किया। आज पूर्व विधायक ठाकुर शेर सिंह जी की पुण्य स्मृति में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया और इस तरह के कार्यक्रम लगातार पिछले 16 वर्ष से हम यहाँ कर रहे हैं। पहले सिर्फ हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इसका आयोजन करती थी, जैसे उनका निधन हुआ अब इसमें पूरा यूनिट हमारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भी, युवा कांग्रेस भी और हमारे दूसरे संगठन के लोग भी इकट्ठा होकर इस कार्य को करते हैं ताकि लोगों के दिनों में उनकी याद बनी रहे और उनके द्वारा जो यहाँ विकास कार्य किए गए हैं उनकी पुण्य स्मृति में। और वैसे भी ब्लड डोनेशन का जो कार्य है रक्तदान का, उससे मैं समझता हूँ कि हजारों जिंदगियां बचाने का मौका मिलता है। 2017 विधानसभा चुनावों को लेकर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां सक्रिय होती जा रही हैं। वहीं लोक गठबंधन पार्टी ने प्रदेश में अपना जनसंपर्क अभियान जारी कर दिया है। पार्टी के कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर लोगों से मिल रहे हैं और पार्टी की नीतियों की जानकारी लोगों को दे रहे हैं। लोक गठबंधन पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राघवेंद्र शुक्ला ने बताया कि पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है जो शिमला, धर्मशाला, कांगड़ा, हमीरपुर सहित सभी विधानसभा क्षेत्र में जारी है। उन्होंने बताया कि लोक गठबंधन पार्टी हर विभाग से कमीशनखोरी को हटाने और प्रदेश से भ्रष्टाचार को खत्म करने के उद्देश्य से पार्टी कार्य कर रही है। इस दौरान उन्होंने लोगों से पार्टी के साथ जुड़ने का आग्रह भी किया। हमारा मानना है कि ईमानदार लोगों की प्रदेश में कमी नहीं है। भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं यहाँ के निवासी, यहाँ के लोग। जैसे कि पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं कही जा रही है, यहाँ कहीं कहीं बिजलियाँ आती हैं लेकिन कट रही हैं। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा कमीशन खोरी व्याप्त हो गई है। हर विभागों से कमीशन खोरी को हटाने का एक उद्देश्य लेकर के हमारी राजनीतिक पार्टी कार्य कर रही है। हमें अच्छे लोगों की तलाश है। हम आप सबसे
आप लोगों से आह्वान करते हैं कि जितने भी अच्छे लोग सामाजिक कार्यों से लगे हुए हैं वो एक मंच पर आएं, लोक गठबंधन पार्टी के विचारों को जानें और अगर उन्हें ठीक लगे कि इस अभियान से, इस पार्टी के द्वारा हमारे प्रदेश का, हमारे देश का समुचित विकास किया जा सकता है तो वो खुल करके बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर भय के वो हमारी पार्टी से ज्वाइन करें। मार्च महीने से चला ट्रक ऑपरेटरों का आंदोलन अभी भी एक मुकाम पाने के लिए सिसकियां भर रहा है। मंत्रियों, आला अधिकारियों और अदालती दांवपेचों से थककर बिलासपुर के ट्रक ऑपरेटर्स अब नारेबाजी और धरने की जद्दोजहद में लगे हैं। अपने हक के 30 करोड़ रुपए के लिए सैकड़ों परिवार कंपनी के बाहर धरने पर बैठे हैं। मांग महज इतनी ही है कि उनके हक का पैसा उन्हें दे दिया जाए। दरअसल जब बिलासपुर और सोलन की सीमा बागा में यह सीमेंट फैक्ट्री लग रही थी तब जेपी ग्रुप को बहुत सारी जमीनों की जरूरत थी। 2005 में सरकार ने जेपी ग्रुप के साथ MOU साइन किया और किसानों को विकास के बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर उनकी सोना उगलती 1 बीघा सिंचित भूमि का महज 4,25,000 रुपए और गैर सिंचित भूमि का 2,25,000 रुपए दे दिए गए। लोगों को जमीनों के बदले दिए गए पैसों से ट्रक डलवा दिए गए और उन्हें जेपी में काम और समय पर भाड़ा देने का वायदा किया गया, लेकिन उनके भाड़े को लटकाया जाने लगा और अब की बार फरवरी 2017 से उनका माल भाड़े का 30 करोड़ कंपनी ने दबा दिया है। बिलासपुर और सोलन की 4 ट्रक यूनियनों ने मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री से भी मुलाकात की, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल पाया है। वहीं आंदोलन कर रहे ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि जेपी ग्रुप पर सरकार का हाथ है, ऐसे में वह मनमाने तरीके से उनके पैसे देने में आनाकानी कर रहा है। रोजाना अधिकारी उनसे मिलने आते हैं, लेकिन मंत्रियों से सिर्फ आश्वासन ही मिलते हैं। हम ज्यादा न बोलते हुए ही बोलेंगे, जो हमारे 4 साथी यहाँ पर एजिटेशन में अनशन पर बैठे हुए हैं, अगर इनको कुछ हुआ तो हम कंपनी प्रबंधन को इतना चेताना चाहते हैं कि इधर उधर तेरे को आना जाना फिर मुश्किल हो जाएगा। ये तेने ध्यान रखना और हमारा पैसा जल्द से जल्द चाहिए। पैसा नहीं होता हम दुकान से कैसे लाएंगे? अगर हमारे पास 10 रुपए हो गए तो हम 10 रुपए की चीज लाएंगे, 20 रुपए हो गए तो 20 की लाएंगे। यहाँ तो चाय पत्ती के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, खाने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, बच्चों को यहाँ से किताबें लेने का पैसा नहीं है, कोई पेन, कोई पेंशन लेनी हो तब नहीं पैसा मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है हमारे को। सराज क्षेत्र के जंजैहली में संपन्न हुआ जंजैहली टूरिज्म फेयर अपने साथ जाते जाते हर वर्ग के लोगों पर अपनी छाप छोड़ गया। वहीं मंगलवार को जंजैहली टूरिज्म फेयर का विधिवत समापन हो गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में देश भर से आए 43 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। एसडीएम जंजैहली अश्विनी कुमार के सार्थक प्रयासों से जहां युवा वर्ग लुप्त होने के कगार पर पहुंचने वाली हिमाचली संस्कृति से रूबरू हुए, वहीं कुल्वी, लाहौली और सराजी संस्कृति के संगम से आत्मविभोर हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे आधुनिकता की अंधी दौड़ में अपनी समृद्धि संस्कृति को भूल गए हैं। इन पारंपरिक आयोजनों से जहां नई पीढ़ी ने अपनी पुरानी संस्कृति के प्रति मोह उत्पन्न हुआ, वहीं पुरानी पीढ़ी की भी आंखें नम हो गई। उनके पुरखों ने जिस संस्कृति को पीढ़ियों से संजो कर रखा था, आधुनिकता की आंधी ने उसे उनसे दूर कर दिया है। जंजैहली टूरिज्म फेस्टिवल 2017 ये एक जंजैहली के लोगों की तरफ से, सिराज घाटी के पूरे समस्त लोगों की तरफ से एक ये कोशिश है, एक शुरुआत है कि इस घाटी को पर्यटन की दृष्टि से भारत के मानचित्र पर लाया जाए। मेरी मांगे हैं, एक हमारी डेस्टिनेशन जंजैहली के नाम से एक प्रोजेक्ट हमने बनाया था, DPR बनी है, ये हिमाचल सरकार के पास अभी पेंडिंग है। समस्त औपचारिकताएं इसमें पूरी है और ये 1 करोड़ 44 लाख का प्रोजेक्ट है, जिसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 2 तरह से एक्शन प्लान बनाया गया है। वहीं इस समारोह में सराज क्षेत्र के विधायक और प्रदेश दुग्ध प्रसंघ के चेयरमैन भी मौजूद रहे। इस उपलक्ष्य पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इस कार्यक्रम में पर्यटन के लिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ परिस्थितियाँ ऐसी बने कि यहाँ पर्यटक आए और यहाँ आकर के यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखे और उसके साथ धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी वो आकर्षित होकर के यहाँ रुके। उसके लिए जो बहुत अच्छा जो यहाँ पर स्थानीय लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट की दृष्टि से जो कार्यक्रम किया गया है, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के लिए मैं एसडीएम साहब को एक बार फिर से बधाई देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में बहुत चीजें करने की आवश्यकता है। सरकार ने इस बात को तय कर दिया है, मुख्यमंत्री जी ने इस बात का
हमारे लिए आश्वासन कर दिया है, हम सब लोगों के लिए आश्वस्त कर दिया है कि टूरिज्म को अनाउंस कर दिया है, मगर हम लोगों को इसके लिए तैयार होना है। सिरमौर जिला में सरकारी व निजी स्कूलों की अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिताएं 18 अगस्त से 23 अगस्त तक आयोजित होंगी, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। यह जानकारी शारीरिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने दी। बैठक में प्रतियोगिताओं को सफल बनाने पर चर्चा भी हुई। शारीरिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अमरजीत परमार ने बताया कि जिला में 18 से 23 अगस्त तक जिला के सभी ब्लॉकों में ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी और इन प्रतियोगिताओं से चयनित खिलाड़ी सराहा में आयोजित होने जा रही जिला स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि इस बार अंडर 14 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता प्रदेश के बिलासपुर जिला में आयोजित होगी और आयोजन को लेकर सभी शारीरिक शिक्षक अभी से तैयार हैं। जो आज बैठक हुई है अंडर 14 टूर्नामेंट के बारे में नाहन ब्लॉक की बैठक हुई है आज गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रोजेक्ट ऑफिसर की अध्यक्षता में। तो जो इसमें जो अंडर 14 का टूर्नामेंट है उसकी जो हमने वेन्यू डिसाइड करना था जो बनकला में दिया है ब्लॉक लेवल पर, और इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट होंगे वो सराहा में होंगे और जो स्टेट टूर्नामेंट है वो बिलासपुर में किए जा रहे हैं और जो बॉयज़ के होंगे वो बड़ू साहब में होंगे मेजर गेम्स वगैरह। तो इस तरह का जो एक कार्यक्रम जो रखा है सरकार द्वारा अंडर 14 टूर्नामेंट, जिससे बच्चों की भावना जागे और जो हमारे रूरल एरिया से भी बच्चे आते हैं, गांव से बच्चे आते हैं, उनको भी एक मौका मिले और आगे उनका जो भविष्य हो सुनहरा हो और स्पोर्ट्स में आगे निकले। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।